हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो अगर आप टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की, तो आपके लिए मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त। चाहे आपको वह सिलेबस की जानकारी हो या परीक्षा के बारे में कोई न्यूज़ हो, या फिर हम आपको बता दें कि कैसे आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, कौन सी बुक आप पढ़ें या कौन सी नोट्स आप ले लें, कि शॉर्ट ट्रिक अपना लें कि अंसाल में पेपर उठा लें, पूरी विस्तार से हम आज अपनी इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आज हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पूरा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आज हमारे इस वीडियो को आप देखिए। मैं पूरी की पूरी उम्मीद करूंगा कि आज आपको हम 99% आपको फुल जानकारी देंगे मेरे दोस्त। वह चाहे सिलेबस से संबंधित हो जानकारी हो, वह चाहे बुक से संबंधित, चाहे नोट्स पीडीएफ से संबंधित हो, चाहे होने वाली परीक्षा और नोटिफिकेशन रिजल्ट के बारे में जानकारी हो मेरे दोस्त। तो मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में आज बने रहिए। मैं आपका आज जो समय है केवल आधे घंटे का मैं आपका टाइम लूंगा दोस्त। अगर आप यह आधे घंटे का यह आपने लेक्चर सुना, अगर यह वीडियो आपने देखा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वह बहुत कम टाइम बचा हुआ है मेरे दोस्त। क्योंकि 2020 का जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन है, वह भी लगभग आने वाला है। और जो 2016 की वैकेंसी है, उस वैकेंसी के एग्जाम्स के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी कल जो धरना प्रदर्शन दिया गया, जो भी वहां पर हम लोग उन्हें जो भी धरना प्रदर्शन रखा उसमें शामिल हुए, तो उसका क्या परिणाम आया और क्या सामने आने वाली हैं बातें, उन सभी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट्स टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं टीजीटी हो या पीजीटी बायोलॉजी की जो परीक्षा है, इसमें टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त। वो भी केवल और केवल सब्जेक्ट से आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी हम बता दें, वह जो टीजीटी परीक्षा है, इसमें बायोलॉजी में जूलॉजी भी होता है और बॉटनी भी होता है। जूलॉजी प्लस बॉटनी, अब इसका जो कॉम्बिनेशन है, आप 62 या 63 या 62 की आप कह लीजिए कि 62 क्वेश्चन जूलॉजी से, 63 क्वेश्चन बॉटनी से, या 63 जो है बॉटनी से, 62 जूलॉजी से, ऐसा इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है मेरे दोस्त, और यह बनता भी है। तो चलिए हम आपको बता दें कि जूलॉजी और बॉटनी आपको दोनों पढ़ना है। आज जो हम आपको सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्त, टीजीटी बायोलॉजी जनरल कॉन्सेप्ट विथ सिलेबस जूलॉजी। क्योंकि हमारे एक लेक्चर में जो हमने इसके पहले अपना लेक्चर डाला था, वह टोटल हमने जो जनरल कॉन्सेप्ट दिया था, वह केवल बॉटनी के सिलेबस से संबंधित दिया था। जो हमारा पहला वीडियो इस हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है मेरे दोस्त। अगर आपको जानकारी टीजीटी पीजीटी फुल सिलेबस की चाहिए, तो पहला वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आज भी इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं मेरे दोस्त, चाहे जूलॉजी का हो चाहे बॉटनी का हो। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि अब जो 2016 की वैकेंसी है, सबसे पहले 2016 की जो वैकेंसी है, उससे आप जानते हैं कि 13 फरवरी को हाई कोर्ट से जो आदेश मिला था, तो उसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप टीजीटी बायोलॉजी 2016 की जो परीक्षा है, उसे आप 3 महीने के अंदर करा लें। यह हाई कोर्ट का आदेश था। लेकिन उसके बावजूद अब चयन बोर्ड की ऐसी प्रक्रिया है, इतनी धीमी और घटिया प्रक्रिया है कि लोगों की चालबाजी, और इन लोगों ने क्या किया कि हलफनामा देकर के इन्होंने वहां पर दिखाया कि यह परीक्षा मैं 10 महीने के अंदर करा लूंगा। और 10 महीने का जो टाइम इन्होंने मांगा, वह 10 महीना भी लगभग होने वाला है मेरे दोस्त। 3 महीना तो निकल गया, इन्होंने कुछ नहीं कराया, लेकिन जो 10 महीना है वह 13 दिसंबर को लगभग पूर्ण होने वाला है। तो मेरे दोस्त, जो भी हमारे आप सभी लोग जो साथी हैं, मैं आपसे कहूंगा कि जो भी कल धरना प्रदर्शन दिया गया, उसमें जो भी बातें आई, अभी 7 तारीख को फिर से हम लोग धरना रखेंगे, वहां धरना प्रदर्शन करेंगे, वहां बैठेंगे। अगर हमारी यह प्रक्रिया ये पूरी नहीं करते, तो दोस्त हम आपको बता दें कि कोरोना से लड़ना, भूखों मरना, इससे बेटर है कि हम अपने अधिकार के लिए वहीं चयन बोर्ड के दरवाजे पर अपने प्राण दे दें दोस्त। तो यह प्रक्रिया लगभग मेरी समझ में आ रहा है कि ऐसा करना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्योंकि जिंदगी, हम आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं, अपने दोस्त कैसे ऐसे लोग साथी हैं जो बहुत डिप्रेशन में आ चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि वो कई जिलों से आकर के, चाहे वो प्रयागराज में हो, कहीं कानपुर में हो, चाहे बनारस में हो, चाहे जहां पर भी वो तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्त उनके कमरे का किराया, उनका पूरा खर्च आप सोच लीजिए कि कितना जा रहा है। और यह जो घटिया आप कह सकते हैं कि पूरी नीति है, पूरी रणनीति चयन बोर्ड की बनाई जा रही है, बहुत शर्म की बात है मेरे दोस्त। इससे डिप्रेशन में कौन नहीं आएगा,
कौन नहीं आएगा मेरे दोस्त। लेकिन आप जो है आप बिल्कुल तैयार रहिए बिल्कुल जुनून के साथ। और मेरे दोस्त मैं यही कहूँगा कि टाइम कम है। अगर इन लोगों ने 7 तारीख के बाद, अगर हम आपको बता दें कि जो परीक्षा की डेट है अगर ये 13 दिसंबर से पहले दे देते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम होगा। बहुत कम टाइम में हमें पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है क्या पढ़ें कम समय में कि हम पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ। तो हम आज आपको बता दें कि वह चाहे सिलेबस हो मेरे दोस्त, सबसे पहली बुक जो आपको आईना दिखाती है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की, जो टीजीटी बायोलॉजी की आईना दिखाती है आपको, आपके पास शिल्पी अनसॉल्व होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। इसके बाद हम आपको बता दें जो 60 टिक है हमारे पास, हम आपको बता दें यह बुक आपके लिए, मैं इसके बारे में अभी परिचर्चा विस्तार से करूंगा कि यह जो यूथ कंपटीशन के जो एक पीसीएस अनसॉल्व आता है प्री का, वह भी होना आपके पास बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। इसके अलावा हम आपको बता दें जो नोट्स है, नोट्स हम आपको बता दें कि आप जितना पढ़ें उतना कम है मेरे दोस्त। यह नोट्स आप देख रहे हैं, यह नोट्स कोचिंग की नोट्स हैं और जो बच्चों के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं उनका यह जो प्रति है यह बिक रहे हैं मार्केट में। इसमें ये देखिए जो मैं नोट्स लिया हूँ, यह नोट्स है प्रयागराज में श्री राम मिश्रा फार्मूला गुरु, जो कि फार्मूला गुरु के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी नोट्स है बहुत शार्ट में, जूलॉजी और बॉटनी दोनों का कॉम्बिनेशन है। इनकी जो है हमारे पास 6 मॉड्यूल हैं मेरे दोस्त, 6 मॉड्यूल जूलॉजी और बॉटनी मिलाकर के। आप देख रहे हैं कितने मॉड्यूल हैं मेरे दोस्त, 6 मॉड्यूल हैं। और इसमें फार्मूला गुरु जो सर जी हैं, इन्होंने जो भी प्रक्रिया है उसको शार्ट में पूरा का पूरा देने का आपको पूरा फार्मूला बनाया है, फार्मूला बेस्ड पूरे टॉपिक बनाए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यह कॉर्डेटा वर्टिब्रेट है, ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है लोअर जूलॉजी फाइलम प्रोटोजोआ। और उसके बाद हम आपको बता दें इसमें पूरे जो भी हैं, जैसे अब हैदराबाद जाओगे तो फंस जाओगे, है ना, अब हैदराबाद जाओगे तो फंस जाओगे। कल हैदराबाद में स्काई का अंत हो गया था, तो कुछ इसमें हर पन्नों में आपको फार्मूला मिलेंगे मेरे दोस्त। फार्मूला से आप तैयार कर सकते हैं बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे ढंग से। यह भी नोट्स पूरे 6 में है। और ये पूरी ऐसा नहीं कि केवल इसमें फार्मूला हर पे लागू होता है दोस्त, यह है ह्यूमन फिजियोलॉजी। आपको बता दें वो फर्स्ट मॉड्यूल था और यह सेकंड मॉड्यूल है, वो लोअर जूलॉजी था। यह जो है कार्डेटा और वर्टिब्रेटा है, तो यह पूरा कार्डेटा और वर्टिब्रेटा है। इसमें जो भी आप पेज खोलेंगे, जो चैप्टर खोलेंगे, उसमें आपको फार्मूला ही मिलेंगे। जैसे IIS करें, IIS करें, कल से एक मैन सुपर कैप लगाकर हमारी गलियों में घूमा करेगा। तो दोस्त जो भी पन्ना आप खोलेंगे उसमें आपको प्रत्येक टॉपिक से फार्मूला ही फार्मूला मिलेंगे। तो हम आपको बता दें जो भी 6 मॉड्यूल हैं, ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी दोस्त। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो जूलॉजी का पोर्शन है, वह चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम आपको बता, चाहे रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन, जो भी हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, इसमें भी आपको पूरे फार्मूला ही मिलेंगे। जैसे यहां देखिए मैक्सी पहनकर ऊपर जाओ, मैक्सी पहनकर ऊपर जाओ, है ना, मैक्सिलरी अपर जा में होता है, मैक्सिलरी अपर जा में उपस्थित होती है दोस्तों। पहले हनुमान जी चोरों को फांसी पर लटका देते थे, पहले हनुमान जी चोरों पर फांसी पर लटका देते थे। जो भी आप पेज खोलेंगे दोस्त उसमें आपको पूरे फार्मूले ही मिलेंगे। तो यह भी आपको कम समय में तैयारी करने के लिए बहुत बेटर है। और ये थर्ड है फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, हायर प्लांट, ये पूरी नोट्स है इसमें हायर प्लांट्स के। और उसके बाद ये 5वां है, 5वीं जो प्रति है प्लांट फिजियोलॉजी की, टोटल बॉटनी के संबंधित प्लांट फिजियोलॉजी है मेरे दोस्त। चाहे फोटोसिंथेसिस हो, चाहे एसेंट ऑफ सैप हो, फोटोसिंथेसिस ये इसमें पूरा है। और उसके बाद ये है टैक्सोनॉमी मेरे दोस्त, टैक्सोनॉमी टोटल ये है पूरा टैक्सोनॉमी। तो हर हमने बताया जैसे सीपीएम फैमिली है, सीपीएम फैमिली है, तो ये चाहे जो भी पेज खोलेंगे, जो भी आप चैप्टर खोलेंगे उसमें आपको पूरा फार्मूला ही फार्मूला मिलेगा। तो यह नोट्स थी मेरे दोस्त फार्मूला गुरु, फार्मूला गुरु। और हम आपको बता दें ये सारी नोट्स आपको मार्केट में उपलब्ध हैं और उससे आपको और बेहतरीन ढंग से और अच्छे से आपको तैयार करना है। तो हम आपको बता दें मेरे दोस्त कि यह अब हम आपको जो नोट्स दिखाने वाले हैं, यह नोट्स हैं JRS एकेडमी, JRS एकेडमी। मिस्टर राजेश्वर यादव और मिस्टर आशीष सर, दोनों लोग जो जूलॉजी और बॉटनी का कॉम्बिनेशन लेकर के चलते हैं मेरे दोस्त। मैं स्वयं कोचिंग में लगातार अध्ययन किया और पूरी नोट्स का कलेक्शन पूरे सब कुछ रख करके
पढ़ाई किया। आप देख रहे हैं कि इसकी क्या हालत हो गई है। जो हमारे साथी लोग थे बहुत बार इसका फोटो कॉपी कराए, जिरॉक्स कराए, जिसकी इसकी पूरी हालत खस्ता हो गई मेरे दोस्त। तो ये हम आपको बता दें, जो इसमें टेरिडोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो, जैसे लाइकोपोडियम, पूरा हम आपको बता दें जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं। यह गुरुजी की विशेषता यह है कि यह पूरे जो क्वेश्चंस हैं उसके नीचे अंडरलाइन अगर लगा दिए तो उसकी 99% आने की संभावना है। इनकी यह विशेषता है कि पढ़ाते पढ़ाते हम आपको बता दें इतने उसमें जुड़ चुके हैं ये राजेश्वर यादव सर। जैसे देखिए जिम्नोस्पर्म, हम आपको बता दें इनकी बहुत बड़ी विशेषता है दोस्तों। जैसे टर्म जिम्नोस्पर्म स्टार्ट किए तो उसमें की क्या विशेषता है, नेक्ट सीड बियरिंग प्लांट्स, और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसे उपनाम से किस नाम से जाना जाता है, इसका फादर कौन है, इसका अध्ययन किसे कहा जाता है, इसकी एक्सेप्शन कौन है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट, जैसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जैसे जेमिया पिग्मिया, लार्जेस्ट कौन है, सिकोया सेम्परवायरेंस, फादर ऑफ द फॉरेस्ट सिकोया जिजेंटियम, और मैसिव ऑफ द फॉरेस्ट टैक्सोडियम मैक्सिमम। तो सबसे लंबा 17 मीटर। तो मेरे दोस्त यह भी नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंस है, पूरी अंडरलाइन है। जो अंडरलाइन को अगर आपने पकड़ लिया तो लगभग आपको क्वेश्चन 99% फंस जाएंगे मेरे दोस्त। तो यह हम आपको बता दें बॉटनी भी है और इसकी ये जूलॉजी भी है जो आशीष सर द्वारा पढ़ाया गया है। वह चाहे जो भी हो, चाहे किंगडम हो इसमें, और चाहे जो चाहे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हो, सभी बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया है मेरे दोस्त। और इसके अलावा इनकी भी कई प्रति हैं, हालांकि इनकी जो प्रतियों की संख्या है काफ़ी ज़्यादा है दोस्त। आप देख रहे हैं किस तरीके से टैक्सोनॉमी को बताया गया है, किस तरीके से पढ़ाया गया है दोस्तों। ये स्वयं की मेरी नोट्स है और इससे मैं सीने से बहुत पहले से लगा के रखा हूँ दोस्त, छोड़ने का मन नहीं करता। और लेकिन अब धीरे धीरे हौसला जो था वह मैं देख रहा हूँ मेरे साथियों, सबका हौसला धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन ऐसा मत करिए मेरे दोस्त, आप लोग हौसला मत तोड़िएगा, ठीक है। लेकिन कहा जाता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और हम एग्ज़ाम देंगे भी, अपने लिए लड़ेंगे भी, और लड़ाई का इसका मज़ा भी आएगा मेरे दोस्त। तो आप बिल्कुल आप पीछे मत हटिएगा। यह जो है वो लोअर जूलॉजी था, यह हायर जूलॉजी है मेरे दोस्त, पूरा फिजियोलॉजी का है। हमने बताया कि फ़ोटो कापी कराते इसके पूरे पेज ऐसे के तैसे हो गए हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरी नोट्स बहुत विधिवत बनाई जा चुकी है मेरे दोस्त। आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। आप देख रहे हैं जैसे ये लाइफ साइकिल ही पूरी एंजियोस्पर्म की, अगर आप इसे पढ़ लिए एंजियोस्पर्म की, जैसे एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है तो पूरा अगर आपने पढ़ लिया केवल अंडरलाइन, तो आपका क्वेश्चन श्योर होने वाला है। जैसे लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया, स्मॉलेस्ट फ्लावर वोल्फिया, नेशनल फ्लावर लोटस, निलंबो, है ना मेरे दोस्त। पूरे इसमें स्टार पॉइंट बना करके लिखाए गए हैं GRS अकेडमी। उसके बाद आप के पास टाइम है अगर, तो हम आपको बता दें एलन की भी नोट्स मिलती हैं, जो नीट की एलन की भी नोट्स मिलती हैं। इसके 6 मॉड्यूल हैं, हम आपको बता दें 6 मॉड्यूल इसके भी हैं। तो इसमें भी हालांकि ये भी बहुत बेहतरीन ढंग से इसमें भी एक्सप्लेनेशन किया गया है। प्रोटोजोआ टू इकानोडर्मेटा, इसमें भी पूरा पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है मेरे दोस्त, और इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। चाहे इसकी कोई भी मॉड्यूल आप देख लीजिए, है ना, इसमें भी बहुत विस्तार से, जैसे इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी है, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी मेरे दोस्त, पूरा ये एलन की नोट्स हैं। उसके बाद अगर आप नोट्स पढ़ें तो आप जितना भी पढ़ें उतना ही आपके लिए कम होगा मेरे दोस्त। तो हम आपको बता दें इसका जो पैटर्न है, सबसे पहले तो बेस जो लेवल होता है आप हाई स्कूल में भी पढ़े, उसके बाद इंटर में बताया जाता है कि आपके पास अगर ये दो बुक हैं इंटर में कि बॉटनी MP कौशिक और जूलॉजी डॉक्टर रमेश गुप्ता और यह MP कौशिक बॉटनी मेरे दोस्त। अगर यह आपके पास है तो एक तरीके से आधार है, लेकिन अब इतना बड़ा आपके पढ़ने के पास अगर दिसंबर से पहले परीक्षा होती है TGT 2016 की, अगर या आप 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो हालांकि उसके लिए तो ठीक रहेगा क्योंकि परीक्षा के लिए आपके पास टाइम मिलेगा। लेकिन 2016 के लिए परीक्षा के टाइम को देखते हुए आपके पास समय कम है, तो आप इन बुकों को पढ़ें। तो अगर आप पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। लेकिन ये बुक भी काफ़ी बढ़िया हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो हम आपको बता दें कि आपके पास NCERT जो बायोलॉजी की बुक आई है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, आप देख रहे हैं कक्षा 12 की जो टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12, ये जो है फर्स्ट एंड सेकेंड जूलॉजी और बॉटनी। अगर
अगर आप पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त तो ये भी बहुत अच्छा है। अर्थात यह देखिए क्लास 11th की बुक है और यह क्लास 12th की बुक है मेरे दोस्त, दोनों 11th और 12th अगर आप ले लेते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से, हालांकि इसमें भी बताया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आते हैं। तो हालांकि अगर आप थोड़ा सा ये जो इंटर लेवल था उससे हटकर अगर आप बीएससी लेवल पे जाएं तो जितना पढ़ें उतना कम है। आप बॉटनी जो सिंह पांडे जैन बॉटनी टेक्स्ट बुक जो है सिंह पांडे जैन, उसके अलावा हम आपको बता दें इसमें भी जो लोअर बॉटनी है पूरी आपकी कवर हो जाती है मेरे दोस्त, पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद हम आपको बता दें जो जूलॉजी की बात आती है वह इनवर्टिब्रेट्स आर्यल कोटपाल की जो बुक है ये भी बहुत ही बेहतरीन बुक है मेरे दोस्त। जूलॉजी से संबंधित इनवर्टिब्रेट अर्थात लोअर जूलॉजी और उसके बाद वर्टिब्रेट पढ़ें तब भी आर्यल कोटपाल की ही ये होती है वर्टिब्रेट जूलॉजी मेरे दोस्त। अगर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड हैंड दोनों बुकें मिलती हैं, आपको जो पसंद आए वो लें क्योंकि मैटर दोनों में वही रहता है। फर्स्ट हैंड जो बुक है न्यू और जो सेकेंड हैंड वो भी, लेकिन आपको इसमें मैटर क्या है, मैटर से मायने रखता है मेरे दोस्त। तो यह है जूलॉजी और ये सिंह पांडे जैन आपकी बॉटनी है। उसके बाद अगर पढ़ना चाहते हैं मेरे दोस्त तो जेनेटिक्स जो है आप पी.के. गुप्ता की जेनेटिक्स आप पढ़ सकते हैं, इतनी मोटी बुक है, इसका भी अध्ययन अगर आप 60 देखना चाहते हैं 60 भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं बीपी पांडे एंजियोस्पर्म, ये भी बुक बहुत बेहतरीन है मेरे दोस्त। अब आपके मन में आ रहा होगा इतनी बड़ी बुकें हैं, कैसे इतने कम समय में कैसे इतना अध्ययन किया जा सकता है। हालांकि ये भी वो तो बात मैंने किया उन सब बुकों का, उसको जो है कम समय में देख पाना उतना संभव नहीं, हालांकि कोई काम असंभव नहीं मेरे दोस्त। और ये देख रहे हैं कि ये है वरदान है। आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए ये दो बुक वरदान है मेरे दोस्त, आर.के. पिल्लई जूलॉजी और ये कुमार मलिक बॉटनी और आर.के. पिल्लई जूलॉजी की बुक, ये दोनों वरदान हैं। अगर आप इसे देख लें तो मेरे दोस्त वह क्वेश्चन छूट नहीं सकता। हालांकि मैं 100% नहीं कह सकता मेरे दोस्त, क्योंकि मैं भी कोई गॉड नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलती इंसान से भी हो सकती है मेरे दोस्त। लेकिन हाँ, हम आपको पूरा का पूरा अच्छा सुझाव देने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। तो अब हम आपको बता दें कि ये नोट्स और बुक की जो हमने बात किया उसके साथ साथ आज हम आपके लिए ले आकर आए हैं जूलॉजी का जो सिलेबस है। तो चलिए जूलॉजी के सिलेबस को देख लिया जाए और इन बुकों को बीच में हम आपको दिखाएंगे भी, अभी फिर से इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि जो लोग मेरे साथी, जो लोग मेरे दोस्त अगर अपनी किस्मत को दोष देते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं मैं बैठा रहूँगा, मैं धरने प्रदर्शन पे नहीं जाने वाला, तो मेरे दोस्त अगर आप धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे, अपने हक के लिए अगर आप लड़ेंगे नहीं, तो सोचिए कि आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं तो इस समय जो प्रक्रिया चल रही है तो कुछ मिलने वाला नहीं मेरे दोस्त, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और आप फिर यही कहोगे कि मेरी किस्मत ने मुझे साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत ने मुझे साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत ने मेरे साथ बेवफाई किया। लेकिन हम कहते हैं मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, क्योंकि हम आपको बता दें कि कहावत है कि किस्मत के खेल से निराश नहीं होते, किस्मत के खेल से निराश नहीं होते और ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होते, किस्मत के खेल से निराश नहीं होते और ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होते। और इन हाथों की लकीरों में यकीन मत करना मेरे दोस्त, इन हाथों की लकीरों में यकीन मत करना, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते मेरे दोस्त, जिनके हाथ ही नहीं होते। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते मेरे दोस्त। आप बिल्कुल जुट जाइए, बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि नहीं, मुझे यह परीक्षा डू और डाई है, ये मेरे लिए यह परीक्षा की जो घड़ी है मेरे लिए करो या मरो की स्थिति लेकर के आई है, डू और डाई। अब बिल्कुल हम जो है दिन रात एक कर देंगे, जितना भी पढ़ें उतना ही कम है, पूरे जोश जुनून जज्बा के साथ आप जुट जाइए मेरे दोस्त। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं, थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरी फिर से एक बार फिर से आपको जानकारी जरूर देंगे मेरे दोस्त। तो चलिए देखा जाए टीजीटी बायोलॉजी जनरल कॉन्सेप्ट विथ सिलेबस जूलॉजी। ये जूलॉजी के बारे में मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताया हूं मेरे दोस्त। अगर आप इसका कोई भी टॉपिक हो उसे आप ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी फार्मूला गुरु की जो नोट्स है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, सभी नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं मेरे दोस्त। अगर आपको पता चाहिए कि कहाँ मिलेंगी कहाँ नहीं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं ये इसका जो है पूरा का पूरा आपको इसका पूरा एड्रेस दे सकता हूँ। आप वहाँ से जाकर के कोई भी बुक हो, कोई भी नोट्स हो, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको वहाँ नहीं मिलती है तो दोस्त मैं आपका सहयोग करूँगा, बिल्कुल करूँगा कि मैं यही करूँगा कि आप मेरी नोट्स लेकर के उसका भी जिराक्स करा सकते हैं। तो चलिए देखा जाए
टीजीटी बायोलॉजी जो जनरल कॉन्सेप्ट विद सिलेबस जूलॉजी है। जूलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, ये पूरा हमारी जूलॉजी की रूपरेखा है मेरे दोस्त। जूलॉजी की पूरी रूपरेखा यही है। हम आपको बता दें, इसमें लोअर जूलॉजी है, फिर आपका वर्टिब्रेटा है, अर्थात इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। और इस जूलॉजी जो पढ़ना है, इसके लिए जो बेस्ट बुक है जूलॉजी की वह आर.के. पिल्लई है। आर.के. पिल्लई की बुक है जो नीट लेवल की है, आर.के. पिल्लई की। और इसके अलावा हमने आपको बताया कि रमेश गुप्ता इंटर की है। और उसके बाद अगर आप चले गए बीएससी लेवल में, बीएससी लेवल में आर.एल. कोटपाल की बुक है। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें, ये चाहे नोट्स चाहे जिससे पढ़ें, आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। और लास्ट में आपको एक उपाय भी बताऊंगा मेरे दोस्त, अगर कुछ नहीं है तो आप उसे जरूर करिएगा, देखिए बड़ा मजा आएगा दोस्त। तो यहाँ पर देखिए जरा यहाँ पर क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल। क्लासिफिकेशन, हैबिटेट अर्थात वर्गीकरण, वासस्थान, संरचना और जीवन चक्र इसका किसका, लोअर नॉन कार्डेटा का पूरा ये पढ़ना है, चाहे जो फाइलम हो। क्लासिफिकेशन पढ़ना है, हैबिटेट पढ़ना है, स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल। ये फाइलम में जो उपस्थित हैं, जो जेनेरा हैं, आपको बता दें जो भी जीनस शामिल किए गए हैं उनको पूरा ये पढ़ना है। क्लासिफिकेशन में हैबिटेट, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल। तो देखिए लोअर नॉन कार्डेटा में कितने फाइलम हैं। मेजर जो फाइलम है, कुछ मेजर हैं कुछ माइनर हैं। तो मेजर फाइलम में आप देखिए कितने फाइलम हैं, यहाँ बात कर लिया जाए। देखिए ये प्रोटोजोआ है मेरे दोस्त, ये प्रोटोजोआ है, पहला फाइलम है। और पोरीफेरा दूसरा है, सिलेंट्रेटा तीसरा है, और फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज है, ये चौथा फाइलम है। एनिलिडा पांचवा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा छठा फाइलम है, और मोलस्का सातवां फाइलम है, और इकाइनोडर्मेटा ये आठवां फाइलम है। मेजर फाइलम है, तो ये मेजर फाइलम 8 फाइलम है। तो मेरे दोस्त ये 8 फाइलम में क्या क्या शामिल हैं, क्या क्या किसके किसके बारे में पढ़ना है। जैसे प्रोटोजोआ में हम आपको बता दें, एंटमीबा आपको पढ़ना है, इसका जीनस प्लाज्मोडियम, जैसे पीएफ, पीवी, पीएम, पीओ है ना, प्लाज्मोडियम, फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइबैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेट, जो भी हैं इसमें सभी पढ़ना है। जैसे एंटमीबा, हिस्टोलिटिका एंटमीबा, जिंजेवेलिस, ये सभी आपको पढ़ने हैं मेरे दोस्त। उसके बाद पैरामीशियम है, पैरामीशियम जो आप स्लीपर मालिक्यूल जिसे आप कहते हैं। फिर यूग्लिना है, लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, यूग्लिना, इसको भी विस्तार से आपको इन सभी के बारे में ही मैं बोल रहा था कि इसका क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल सभी पढ़ना है मेरे दोस्त। अब उसके बाद पोरीफेरा जो है, पोरीफेरा में ल्यूकोसोलोनिया और साइकान दो हैं, ल्यूकोसोलोनिया और साइकान शामिल हैं, इसमें आपको ये पढ़ना है। अच्छा एक बात और कि जो प्रोटोजोआ है, ये जो हमने बताया एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये प्रोटोजोआ ऐसे हैं, इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग को भी आपको पढ़ना है मेरे दोस्त। इसमें इनके द्वारा होने वाले रोग को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद पोरीफेरा है, ल्यूकोसोलोनिया, साइकान और सिलेंट्रेटा में आपको क्या पढ़ना है, हाइड्रा पढ़ना है। और हाइड्रा में आप जानते हैं कि यही एक ऐसा जीनस है जिसमें अमृत का गुण पाया जाता है। इसके बॉडी को आप काट दीजिए, फेंक दीजिए, फिर से वो दूसरे हाइड्रा को क्या करेगा, यह फिर से जन्म दे देगा मेरे दोस्त। फिर उसके बाद ये ओबेलिया है, फिर ऑरेलिया है, ठीक है, ओबेलिया और ऑरेलिया। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस में क्या पढ़ना है, फैसियोला पढ़ना है, टीनिया सोलियम पढ़ना है, एस्केरिस पढ़ना है, ठीक है। फैसियोला हेपेटिका, टीनिया सोलियम, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद एनिलिडा में क्या पढ़ना है, नेरिस है, और फेरेटिमा, पोस्थुमा जो केचुआ है, और हिडोडिनेरिया है अर्थात जोंक, ये आपको 3 पढ़ने हैं। बाकी आर्थ्रोपोडा आप जानते हैं, यह संघ लार्जेस्ट जो है यह फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, कीटो वाला। इसमें काकरोच, हाउस फ्लाई, मास्कीटो और प्राण, काकरोच, हाउस फ्लाई, मास्कीटो और प्राण, ये आपको पढ़ना है पूरा। ये जो भी शामिल किए गए इसमें जो भी ये इसकी जातियां हैं, जो भी जीनस हैं, क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल सभी का पढ़ना है दोस्त। तो इसका अगर कंपैरिजन करके आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। कंपैरिजन करके अगर आप पढ़ेंगे, पूरे एक एक को उठा करके पढ़ें, फिर कंपैरिजन कर दें, देखिए पूरा याद हो जाएगा मेरे दोस्त, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। मोलस्का में क्या पढ़ना है, और यूनियो पढ़ना है, सीपी और पाइला, ठीक है। तो यूनियो और पाइला ये दोनों को आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद जिसे आप यूनियो क्या, सीपी है, पाइला क्या, घोंगा। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा में क्या पढ़ना है, स्टार फिश आपको पढ़ना है, सितारा मछली। उसके बाद ये तो लोअर जूलॉजी था। और उसके बाद हम बात करते हैं वो था नॉन कार्डेटा। अब यहाँ कार्डेटा भी है, कार्डेटा में क्या देखना है दोस्त, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, इसमें आपको देखना है। प्रोटोकार्डेटा में हार्डमानिया पढ़ना है, एम्फियाक्सस, हार्डमानिया और एम्फियाक्सस देखना है, ठीक है। बाकी बेलेनोग्लासस भी है, लेकिन बेलेनोग्लासस यहाँ नहीं, बल्कि 2 ही हैं, कौन, हार्डमानिया और एम्फियाक्सस। फिर उसके बाद वर्टिब्रेटा में क्या आपको देखना है, वर्टिब्रेटा में देखिए फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एबीज। फिशेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एबीज हैं।
इसको आप देखें जरा। आप सोच रहे होंगे कि आपके मन में आ रहा होगा कि मैमल्स भी तो है। हाँ है, मैमल्स भी है। हम आपको देखिए बता रहे हैं मैमल्स के भी बारे में। तो यहाँ फिश, एम्फीबियन, रेप्टिलिया और एवीज है। जैसे फिश में स्कोलियोडॉन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो स्कोलियोडॉन से ही है मेरे दोस्त। उसके बाद एम्फीबिया है, एम्फीबिया में राना टिग्रीना है, रेप्टिलिया यूरोमेस्टिकस है और छिपकली है इसमें। और एबीज जो है, एबीज में क्या है, कोलंबा या गैमेलिया खरहा मेरे दोस्त, गैमेलिया खरहा इससे भी आता है क्योंकि इससे दंत फार्मूला और इसमें गर्भकाल पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था वह इसी से था। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि यहाँ देखिए साइटोलॉजी। अब वो तो जूलॉजी लोअर नॉन कार्डेटा की मैंने एक्सप्लेनेशन किया कि 8 जो है इसमें फाइलम है, जो मेजर फाइलम है 8 फाइलम है। उसके बाद कार्डेटा में 2 है, प्रोटोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। और प्रोटोकार्डेटा में क्या है, हार्डमानिया, एम्फियाक्सस। वर्टिब्रेटा में क्या क्या है, फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज। उसके अलावा आपको जूलॉजी में क्या पढ़ना है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कॉमन है, वो दोनों में कॉमन है साइटोलॉजी में भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं इसका पूरा, और इसका सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस ये भी आपको पढ़ने हैं। जो भी इसमें चक्र हैं, ठीक है, उसको भी पूरे पढ़ने, माइटोसिस और मियोसिस को भी। 2 कोशिकाएं बनती हैं कि 1 से 4 बनती हैं, ये आपको पढ़ना है। जेनेटिक्स भी आनुवंशिकी आपको देखना है, लिंकेज और जीन एक्सचेंज। यूजेनिक्स, सुजनिकी दोस्तों, यूजेनिक्स भी आजकल यह बहुत चर्चा का विषय है, यह भी आ रहा है। और इवोल्यूशन, विकास, जैव विकास, जो इवोल्यूशन है इसमें लैमार्किज्म और न्यू लैमार्किज्म, डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, ठीक है, नव लैमार्कवाद, नव डार्विनवाद, ये भी आपको देखना है। और उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन, जो मानव का विकास है। इकोलॉजी, इकोसिस्टम, पारितंत्र है ना, पारिस्थितिकी, पारितंत्र, पॉल्यूशन, प्रदूषण, जो भी इच्छा है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण है ना, जो भी है सभी पढ़ने हैं। उसके बाद आपको बायोमॉलिक्यूल पढ़ना है, जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल, जीवन का अणु, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंजाइम, हार्मोन्स। और हार्मोन्स को आपको क्या पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन पढ़ना है हार्मोन्स का, ठीक है दोस्तों। तो अब उसके बाद देखिए इसके अलावा क्या है, एम्ब्रियोलॉजी भी है आपकी, एम्ब्रियोलॉजी। और उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी देखिए यहाँ पर एक जीनस थोड़ा छूट गया था, एम्फिऑक्सस। मैं आपको बता दूँ एम्फिऑक्सस भी है और फ्रॉग भी है, पोल्ट्री जो है, और प्लेसेंटा इन मैमल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। प्लेसेंटेशन यह बहुत पूछता है, चाहे बॉटनी में हो चाहे जूलॉजी में हो, प्लेसेंटेशन यह पूछता है। उसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका एक बनता है मेरे दोस्त, जो जूलॉजी का एक पोर्शन है, सबसे आधा भाग, एक अभिन्न अंग, बहुत महत्वपूर्ण जो भाग है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी को ही पढ़ करके आप जूलॉजी का महत्व समझते हैं मेरे दोस्त, ह्यूमन के बारे में, क्योंकि जो मानव जाति है हम ही को अध्ययन करना, हम ही अपने उपयोग के बारे में अध्ययन करना है, तो इसे भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और इंडोक्राइन सिस्टम अंत जो भी स्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, अंतःस्रावी जो भी ग्रंथियां हैं उनके बारे में पूरी तरीके से अध्ययन करना। मिक्स ग्लैंड्स कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है ना, किसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पूरा का पूरा। एक्सक्रीशन में भी, उत्सर्जन में भी है ना, किडनी किसका कार्य करती है, उत्सर्जन जहां से भी होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि यह सिलेबस एक बार अगर आप देखिए, एक बात मैं बताना भूल गया यहाँ पर कि जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में जो भी हैं, ये आर्थ्रोपोडा में काकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, प्राण, और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ना है, क्योंकि कीटों का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। और उसी तरीके से यह जो फैसियोला, टेनिया और स्केरिस किसके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, जैसे प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग थे, इनको पढ़ना था। तो 2 यहाँ पर जो फाइलम है आपके, एक प्लेटीहेल्मिन्थीज, एक प्रोटोजोआ, तो इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्त तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे अध्ययन करेंगे, ठीक है, कैसे अध्ययन करेंगे इसका हम आपको बता दें मेरे दोस्त, आप ध्यान रखें मेरी बातों को। जहाँ तक अगर आप नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में हमारी कमेंट करिए, बताइए अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है। और बीच बीच में हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे, पूरी न्यूज़ देते रहेंगे, क्योंकि चैन बोर्ड जो है हमारे घर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे दोस्त। तो कल भी हम और हमारे दोस्त अतुल भाई जो है और मैं दोनों लोग बाइक से, हम आपको बता दें कि हम लोग सफ़र किए और वहाँ तक पहुँचे, धरने में शामिल हुए पूरी तरीके से। अब पूरा सपोर्ट है, क्योंकि अब दोस्तों करो या मरो की स्थिति आ गई है। तो इस तरीके से यह परीक्षा करवानी ही करवानी है। यह हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आप सबके लिए, मुझे खुशी तब होती है जब सफलता आपको मिलती है मेरे दोस्त, और इसीलिए केवल आप सबका प्यार, सम्मान
यही सब पाने के लिए मैं दिन रात प्रयासरत रहता हूं। और जो भी आपको जानकारी लेना होगा दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा। मैं यही कहूँगा अंत में कि यह है आपके पास शिल्पी या कोई दूसरी पब्लिकेशन, हम पब्लिकेशन का प्रचार हमारा उद्देश्य नहीं है दोस्त। तो यह आप जो है ऐसा मार्केट में अंसाल उपलब्ध हैं, आप उसे ले सकते हैं। जो भी जीव विज्ञान के इसमें प्रत्येक वर्ष को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे शामिल हैं, प्रत्येक विषय के यह आता है, उसका उत्तर भी दिया है इसमें दोस्तों। और उसके बाद ये जो यूथ कंपटीशन टाइम्स हैं, जो जीव विज्ञान की जो अध्यायवार इसमें पूरे चैप्टर वाइज दिया है मेरे दोस्त, पूरे चैप्टर वाइज। ये जूलॉजी की अलग है और बॉटनी की अलग है, तो पूरे चैप्टर वाइज इसमें दिया है पूरे प्रश्न जो भी सिविल में पूछे गए हैं प्री एग्जाम में, और उसका एक्सप्लेनेशन हल भी दिया है। हाँ, कुछ मित्र लोग ये पूछ रहे थे, कुछ भाई लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हिंदी में भी है, तो जी हाँ, कुछ प्रश्नों का उत्तर हिंदी में भी है और कहीं कहीं पर आपको टोटल इंग्लिश में मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि हाँ हिंदी भी लिखा गया है, तो हिंदी भी लिखा गया है, कहीं कहीं पर इंग्लिश में है, कहीं कहीं हिंदी में है। लेकिन हाँ, समझने के लिए बहुत बेटर बुक है मेरे दोस्त। ये जीव विज्ञान ये सेकेंड है, ये बॉटनी का है, इसमें भी पूरे क्वेश्चन को, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो पीसीएस का क्वेश्चन हो, पूरे शामिल किए गए हैं। चलिए, तो दोस्त हम यही कहेंगे, हम आपके लिए एक शब्द यही कहना चाहेंगे कि बस आज अपने इस लेक्चर में हमने आपको सारी बातें बताई। अगर आपको कोई भी सुझाव लेना होगा तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। चलिए दोस्त, आज के अपने इस वीडियो में बस यहीं तक। आप सबको एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। ओके, थैंक यू।